चलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार बच्चों। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमिक चैनल में, जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। बच्चों, यह जो आज की क्लास है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और बच्चों, ये जो है आपकी लैंग्वेज यानी कि भाषा जो है, तो भाषा जो है आपकी हिंदी है। ठीक है बच्चों, कौन सी है? हिंदी। और हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको जो है मतलब GNV या आपके सैनिक स्कूल की जो है मतलब इसमें हिंदी जो है कितने नंबर की आती है, कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों, ये जो हैं आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चंस आते हैं 25 नंबर के। 1 क्वेश्चंस होता है आपका 1.25 नंबर का। ठीक है, मतलब 1.25 नंबर का जो है ये प्रश्न आता है। बच्चों, हम आपको हर क्लास में कहते हैं कि जब आप हिंदी करते हो ना, तो हिंदी में जो है आप आसानी से जो है 25 नंबर ला सकते हो। इसमें एक भी नंबर आपका जो है कम नहीं हो सकता है। बट इसको जो है सोल्व करने की एक ट्रिक होती है, वही आसान ट्रिक हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो जैसे कि बच्चों, अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल में नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा और सभी बच्चे जो हैं शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। कोई भी बच्चा जो है क्लास को ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अब वो इसमें जो है तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, तो सबसे पहले आपको जो है अनुच्छेद को पढ़ना होता है। अनुच्छेद को जो है पहले क्या करना होता है, समझना होता है, पढ़ना होता है। ठीक है, ये जो अनुच्छेद दिया है ना, पहले इसको पढ़ो, समझो इसका कहने का मतलब क्या है। ठीक है, अब आप लोग यही तो गलतियाँ कर देते हो बच्चों की, इसको जो है पढ़ते हो नहीं, समझते नहीं, और उसका जो है मतलब आप क्या करते हो, जल्दी जल्दी में क्वेश्चंस को पढ़ लिया। क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद में जो है एक मिनट, हाँ, क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद में आप लोग क्या करते हो, उसका जो है आंसर आप लगा देते हो। तो ऐसी गलतियाँ नहीं करना है बच्चों। ठीक है, अब हम जैसे इसको पहले पढ़ते हैं अनुच्छेद को, तो अनुच्छेद का जो है कहने का मतलब क्या है वो चीज़ें पहले समझना है। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास का जन्म 1875 ईस्वी में हुआ। ठीक है, अत्यंत प्राचीन काल से ही काशी यानी कि वाराणसी भारत की संस्कृति साधन का केंद्र बिंदु रहा है। अब जैसे देखो, अगर हम देखते हैं अत्यंत प्राचीन काल से मतलब पहले से जो है, जो काशी जो है मतलब वाराणसी जो है भारत की जो संस्कृति का क्या रहा, केंद्र बिंदु रहा। ठीक है, संस्कृत साहित्य के विकास की यह प्रमुख साधना भूमि थी और हिंदी साहित्य के विकास में काशी की स्वस्थ साधना की, देखो, स्वस्थ साधना की भूमिका रही। ठीक है ना, हिंदी के महान साहित्यकारों में प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद आदि यही के वातावरण में विकसित हुए थे। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि आपको जो है ये एक जो है लेखक के ऊपर है। ठीक है, अब उस लेखक का नाम क्या है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ये लिखा हुआ है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अब इनका जन्म देखिए यहाँ से जो है आपको दे दिया है कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास का जन्म कब हुआ। तो देखिए ये आंसर आपको दिया हुआ है। तो कब हुआ था, तो 1875 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों, 1875 में। देखिए यहाँ पर 1875 ईस्वी दिया हुआ है ये। ठीक है, अब उसी तरह हम बात करते हैं काशी नागरिक। ठीक है ना, सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। देखिए अब सेकेंड क्वेश्चन आपको बोला है कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई। तो अब ये आंसर आपको कहाँ मिलेगा, तो इसका आंसर जो है आपको कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है आपको अनुच्छेद पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अनुच्छेद। अब हम जो है यहाँ तक हमने पढ़ लिए थे अनुच्छेद, आगे देखिएगा। ठीक है, श्याम सुंदर दास का जन्म और प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई थी। क्या हुई थी, शिक्षा दीक्षा हुई थी। प्रयाग विश्वविद्यालय से BA की उपाधि प्राप्त कर उन्होंने सेंट्रल हिंदी स्कूल वाराणसी में अंग्रेजी अध्यापक के रूप में कार्य प्रारंभ किया। देखो, अब आपको ये जो है कि मतलब किसका, श्याम सुंदर दास का जन्म जो है,
ठीक है ना। अब इन्होंने कौन से स्कूल, तो शिक्षा दीक्षा, कौन सा विश्वविद्यालय, तो ये जो है विश्वविद्यालय तो कौन सा है, शिक्षा दीक्षा है। और इन्होंने सेंट्रल बिंदु स्कूल, मतलब कौन सी स्कूल में, सेंट्रल बिंदु स्कूल में अंग्रेजी के अध्यापक के रूप में जो है इन्होंने पढ़ाना चालू किया। यद्यपि ये अंग्रेजी भाषा के कुशल अध्यापक थे, फिर भी इनकी रुचि प्रारंभ से ही हिंदी भाषा और साहित्य सेवा की ओर थी। मतलब ये जो थे शुरू से अंग्रेजी भाषा के, ठीक है, बट फिर भी ये रुचि किस में रखते थे, हिंदी भाषा। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए इन्होंने कुछ हिंदी प्रेमी मित्रों के सहयोग से 1893 ईस्वी में काशी नगरी प्रचलित सभा की स्थापना की। अब यही तो हमको बोला है कि काशी नगरी प्रचलित सभा की स्थापना कब हुई, तो ये आपके यहाँ पर दी है 1893। तो जो 1893 है ये आपका दिया है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है बच्चों। अब इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब इसमें दिया है श्याम सुंदर दास का जन्म कहाँ हुआ था, किसका, श्याम सुंदर दास का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था। तो इसमें भी जो है आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको अनुच्छेद, ठीक है। श्याम सुंदर दास का जन्म जो है काशी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, काशी में। अब देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन, देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, तो भारत की संस्कृति साधना का केंद्र बिंदु रहा है। तो देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि कौन सा रहा है केंद्र बिंदु। अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, किसकी बात करेंगे बेटा, तो क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 64 यानी 64, ठीक। चलो अब देखो बेटा, जब इसमें जो है आपको पूछा है कि भारत की संस्कृति साधना केंद्र बिंदु रहा है, तो कौन सा रहा है, तो जैसे आपको ऑप्शंस देखने को मिलता है। ऑप्शंस क्या है, आगरा है, फिर हरिद्वार है, दिल्ली है, काशी। तो ये जो अनुच्छेद है ना बेटा, इसमें काशी की बात हो रही है, तो इसका जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा काशी, ठीक है। मतलब भारत के संस्कृति का साधन का जो केंद्र है ये कहाँ पर है, काशी में। अब आगे देखिएगा, आगे एक क्वेश्चन आपका आता है कि सहयोग का विलोम है, किसका बेटा, सहयोग का। तो विलोम बताना, उसका उल्टा विपरीत बताना। तो ऑप्शन दिया, असहयोग दिया है, वियोग दिया है, या दुयोग दिया है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सहयोग पूछा है ना, आपको क्या पूछा बेटा, सहयोग पूछा है, तो ये सहयोग का जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असहयोग, ठीक है। अब इसी के साथ अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद। बट बच्चों, अगर आप JJY एकेडमी चैनल में नए हों तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट अनुच्छेद जो है उसका कहने का मतलब क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको दिया है कि एक आदमी, कितने आदमी, एक आदमी अपने पड़ोस के खेत में अनाज चुराने जाया करता था। क्या करता था कि एक आदमी था जो मतलब अपने पड़ोसी खेत में क्या करने जाया करता था, अनाज चुराने जाया करता था। एक दिन वह अपने लड़के को भी साथ ले गया। देखो वो खुद तो जा ही रहा था, बट बाद में एक दिन ऐसा आया कि वो उसके लड़के को भी साथ में ले गया जो 8 साल का था। अब भाई देखो, अगर आपको पूछ ले कि पड़ोसी के खेत में अनाज चुराने कौन जाता था, एक आदमी, और 8 साल के लड़के को साथ में लेकर कौन गया, तो और आदमी, ठीक है, चोर, ठीक है। बाप ने बेटे से कहा कि बोरा पकड़ो, क्या पकड़ो, बोरा पकड़ो, तब तक मैं पता लगाकर आता हूँ कि हमें कोई देख तो नहीं रहा। देखो जो चोर था उसने कहा बच्चे से कि जब तक आप बोरा मतलब थैली पकड़ो तब तक मैं ये देख कर आता हूँ कि हमें कोई देख तो नहीं रहा। थोड़ी ही देर बाद क्या हुआ, आगे देखो, थोड़ी ही देर बाद वह अपने लड़के से बोरा लेने और अपना बेईमानी का काम आरंभ करने लौटा। मतलब जब वो देख के आया, मतलब थोड़ी देर हुई ना, फिर वो वापस क्या करा,
उसके बेटे से बोरा मतलब थैली ले लिया और अपना बेईमानी का काम चालू कर दिया। लड़के ने कहा कि पिताजी आपने सब तरफ देखा पर एक तरफ देखना भूल गए। आदमी ने डर के मारे बोरा गिरा दिया। बेटे ने क्या कहा, उसके बच्चे ने क्या कहा है कि पिताजी आपने सब दूर से नज़र डाली बट एक तरफ अपनी नज़र नहीं डाली। तो आदमी की क्या हुआ, पसीने आने लगे, उसको डर लगने लगा और वो आदमी जो है बोरा क्या कर दिया, फेंक दिया। यह सोचते हुए उसे किसी ने देखा है। क्या सोचा, भाई चोरी कर रहा है तो उसको डर तो रहेगा। देखा है, कहा किस तरफ? लड़का बोला आप आकाश की तरफ देखना और यह सोचना भूल गए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको देख रहा है। देखो लड़का कितना होशियार है, उसने चारों तरफ देख लिया बट एक तरफ देखना भूल गया, आकाश में। तो उसके लड़के ने कहा है कि सर्वशक्तिमान जो आकाश में कौन है, ईश्वर है, वो आपको देख रहा है। बाप पर लड़के की बात का इतना प्रभाव पड़ा कि उसने अनाज को वही छोड़ दिया। जब बच्चे ने ऐसी बात की तो उस आदमी पर ऐसा प्रभाव पड़ा, इतना मतलब सोच में पड़ी है कि जो चोरी कर रहा था वो अनाज को वहीं पे छोड़ दिया और घर लौट आया और फिर कभी चोरी करने का विचार उसके मन में नहीं आया। उसने सदा याद रखा कि ईश्वर की आंखें हमें प्रत्येक पल देखती रहती है। ठीक है, अब देखो कितना प्यारा है। अब इसमें एक चोर, एक बच्चे, है ना, और ईश्वर की कहानी है, ये हमको समझ में आए। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो, आदमी अपने पड़ोस के खेत में जाता है, क्यों जाता है? तो यहाँ पर दिया है खेती करने, पशु चराने, बीज बोने, तो क्यों जाता है? अभी हमने आपसे कहा है कि चोरी करने जाता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पिता ने बेटे से किसे पकड़ने को कहा? देखो, धन को, हल को, गाय को, बोरे को। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना बोरा, तो किसको पकड़ने को बोला है, बोरा, है ना, किसको, बोरे को। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो बेटा, अब यहाँ पर आपको, जैसे यहाँ देखो, सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको देख रहा है कि बात कि आप चोरी कर रहे हैं, यह किसने कहा? तो जो चोर था ना, जो चोर था, कौन था? चोर था उसका लड़का, चोर का लड़का। ठीक है, लड़का मतलब चोर का बेटा। तो इसमें देखो, बेटे ने कहा, माँ ने कहा, पड़ोसी ने, या पुजारी ने। तो ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहने वाला था उसका लड़का। ठीक है, अब देखो सेकेंड क्वेश्चन ये वाला, आदमी के लड़के की आयु कितनी थी? देखो हमने कहा था, तो इसमें दी है 8 वर्ष, दी है 7 वर्ष, 9 वर्ष, या कोई नहीं। तो वो कितने वर्ष का था? वो केवल 8 वर्ष का लड़का था। ठीक है, अब देखो इसमें दिया है, ये देखो इसमें पूछ लिया ना शीर्षक क्या है, कहने का मतलब क्या है, ये पूछ लिया है। ठीक है, देखो अब इसका क्या है, ये जो अनुच्छेद हमने पढ़ा है उस अनुच्छेद का क्या पूछ लिया है, शीर्षक। मतलब अनुच्छेद जो है वो किसके ऊपर है। तो देखो ऑप्शन आपको दिया है, चोरी का है, ईश्वर सब देखता है, ईमानदार लड़का, या बेईमानी का डर। तो ईश्वर सब देखता है इसके ऊपर है, तो इसका मेन शीर्षक हो जाएगा कि ईश्वर सब देखता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, जो कि अनुच्छेद नंबर कौन सा है, 3rd वाला। ठीक है, उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा, है ना। देखो यहाँ पर आपको दिया है अनुच्छेद क्या है, अनुशासन का अर्थ है नियमों एवं विधियों का पालन करना। ये तो आप जानते हो ना कि अनुशासन का अर्थ क्या होता है, तो नियमों और विधियों का क्या है, पालन करना। तो जैसे देखो इसमें ये क्वेश्चन आ गया, देखो अनुशासन का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो अनुशासन का जो वास्तविक अर्थ होता है नियमों एवं विधियों का पालन करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको क्या बोलता है, एक और क्वेश्चन कि आत्मा स्वयं से अभिप्राय है।
किससे बेटा? आत्म स्वयं से क्या है? अभिप्राय है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या अभिप्राय है कि अनुशासन, यहाँ पर देखो अनुशासन की कसौटी है, सॉरी देखो अनुशासन की क्या है? कसौटी है। स्वशासन अर्थात बिना किसी दबाव या भय स्वयं सहज रूप में नियमों का पालन करना, मतलब किसी के दबाव में ना आना। जिस व्यक्ति का परिवार, समाज या देश अनुशासित होता है वह प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहता। प्रगति मतलब तरक्की करना। अनुशासित व्यक्ति अपने आचरण से मूल्यों के व्यवहार में ढलकर आदर्श प्रस्तुत करता है। वह आत्म स्वयं से समझता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अनुशासन एक प्रकार का भाव है जो लोग मंगल की ओर क्या करते हैं? प्रवृत्त कर रहता है। ठीक है। समाज और राजनीतियों का स्वास्थ्य और सदाचार के नियमों का अनुशासन व्यक्ति सत्ता से पालन करता है। फलतः अनुशासन उसके क्या है? स्वभाव का एक अंग बना है। अब देखो इसमें बोल रहा है कि आत्म स्वयं में अभिप्राय है, आत्म स्वयं से अभिप्राय है। तो देखो ये आत्म स्वयं से जो अभिप्राय है वो क्या है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है। तो देखो इसमें वितरांगी ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, वितरांगी नहीं हो सकता ना। फिर इसमें इंद्रिय दमन भी नहीं हो सकता। तो इसका जो है करने और ना करने योग्य कार्यों का ज्ञान क्या हो जाएगा? करने और ना करने योग्य कार्यों का ज्ञान। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये दिया है, अनुशासन मनुष्य को प्रेरित करता है। किस लिए प्रेरित करता है ये हमको पूछा ना बेटा। तो इसमें देखो यहाँ पर दिया है कि देखो यहाँ पर आपको दिया है, क्या दिया है? आपको दिया है स्वार्थ भाव की ओर, आत्मा केंद्रित प्रवृत्ति की ओर, अधिकाधिक संग्रहण की प्रवृत्ति की ओर या लोक मंगल की ओर। तो इसमें जो है आपको क्या दिया है? अब देखो बेटा, अब ये जो क्वेश्चंस हैं, क्या है क्वेश्चन? देखो आपके पास क्वेश्चंस आया है कि अनुशासन की कसौटी है श्वासन, सॉरी इसका राइट आंसर आपका हमने बताया नहीं शायद, ये डी वाला आएगा। ठीक है, डी वाला। अब इसकी जो अनुशासन की कसौटी है वो क्या है, उसको थोड़ा ध्यान से। तो देखो श्वासन या आत्म स्वाभिमान, अहंकार, गर्व, तो यहाँ हो जाएगा श्वासन। कसौटी का पर्यायवाची मानदंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानदंड। अब इसी तरह से हम बढ़ते हैं आगे, जो कि आज की क्लास का लास्ट शायद अनुच्छेद है। ठीक है, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखो बेटा। आप देखो हम हर क्लास में आपको कहते हैं सबसे पहले आपको अनुच्छेद को पढ़ना है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें क्वेश्चंस को पढ़ना है। देखो यहाँ पर दिया है कि देवगढ़ रियासत के दीवान सुजान सिंह वृद्ध हो चले थे, वे अपना पद छोड़ देना चाहते थे। कहाँ के? देवगढ़ के जो रियासत के जो दीवान थे जिनका नाम था सुजान सिंह, वो क्या करना चाहते थे? उसका पद छोड़ना चाहते थे, राजा पद। ठीक है। उन्होंने अगले दिन रियासत के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन निकाला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है। भाई उन्होंने क्या करा? तो उन्होंने जो है समाचार मतलब अखबार में जो है उन्होंने क्या दिया, एक विज्ञापन दिया कि देवगढ़ के लिए जो है अच्छा सा मतलब कौन चाहिए? दीवान चाहिए। लेकिन यह शर्त रखी कि दीवान पढ़ा लिखा हो, स्वस्थ हो, उसके विचार अच्छे हो, इन गुणों से संपन्न व्यक्ति दीवान पद पर रखा जाएगा। देखो उन्होंने ये मतलब शर्त रखी कि जो दीवान बनने वाला है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए और समझदार होना चाहिए। ठीक है ना। अब आगे देखो, तो यहाँ पर देखो दीवान सुजान सिंह अपना पद क्यों छोड़ना चाहते थे? देखो ये दिया ना आपको, तो क्यों छोड़ना चाहते थे? तो देखो जैसे उन्होंने दूसरी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उनकी आयु अधिक हो गई थी। क्या हो गई थी? उनकी आयु अधिक हो गई थी, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी, है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर जो है दीवान पर के उम्मीदवार में क्या योग्यता होनी चाहिए। तो देखो बेटा, अब इसमें जो है आगे देखो, सभी उम्मीदवार अपने दोषों को छिपाकर गुणों का प्रदर्शन करने की कोशिश करना, मतलब बहुत सारे लोग आ गए और कुछ मतलब काफ़ी सारे लोगों में कुछ दोष होते हैं, कुछ कमियां होती है, तो उसको छुपाकर जो है कोशिश करने लगे कि हमें बना दो, हम। दीवान सुजान बूढ़े जौहरी के समान गुप्त रूप में सभी उम्मीदवारों की गतिविधियों पर नज़र रखे हुए थे। मतलब वो क्या थे, एक जौहरी के रूप में जो सभी के ऊपर क्या नज़र रखते थे। अंत में उन्हें देवगढ़ रियासत के लिए पंत जानकीनाथ के रूप में दयालु, उदार और आत्मविश्वास से परिपूर्ण दीवान मिल ही गया। अब देखो आगे क्या कहता है, क्वेश्चंस क्या कहता है। तो देखो यहाँ पर जो है दीवान जो है पद क्यों छोड़ना चाहते थे, है ना, ये बोला है। तो दीवान पद क्यों छोड़ना चाहते थे, तो उसको पहले ध्यान से देखो बेटा। तो यहाँ पर देखो, खानदान पढ़ा लिखा हो, नहीं ये तो नहीं हो सकता, या स्वयं और साहसी हो। खानदान कैसा होना चाहिए, तो खानदानी राजस्वी हो। शिक्षा स्वस्थ और कैसा होना चाहिए, विचारवान होना चाहिए। अब इसमें देखो आगे क्वेश्चन आता है, पंडित जानकीनाथ का चुनाव किसने किया, तो किसने किया था, तो पंडित जो जानकीनाथ का जो चुनाव करने वाला था वो दीवान सुजान सिंह, ठीक है। दीवान पद के लिए विज्ञापन कहाँ निकला, समाचार पत्रों में, हमने कहा ना आपको समाचार पत्रों में, ठीक है। अब सुयोग का विलोम, देखो सुयोग्य का विलोम जो है वो क्या होता है, ये आपका जो है होमवर्क है, आप इसका आंसर जो है आप कमेंट करके बताइएगा। तो बच्चों क्लास कैसी लगी, आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बच्चों आप सभी को जो है अलविदा बच्चों, एंड आप सभी का जो है दिन शुभ हो एंड मंगलमय। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।